हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीएड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के बारे में सॉल्व बताने वाली हूँ कि सामाजिक विज्ञान अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की पहचान कीजिए। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण रणनीति की योजना तैयार करें। ये क्वेश्चन है जिसे मैं सॉल्व करने वाली हूँ। थोड़ा सा फ्रेंड मतलब प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि मेरा घर रोड साइड है और इसकी वजह से, और बगल में शादी भी है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए फ्रेंड, मैं इसका सॉल्व करने वाला हूँ। फ्रेंड, आप सोचते होंगे कि सामाजिक विज्ञान अधिगम में होने वाली कठिनाइयाँ पूछते, लेकिन फिर इसके मैं आगे जैसे परिभाषा अर्थ भी बताने लगती हूँ। तो जैसे कि जैसे जैसे क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं तो उस तरह भी चेंज होते जा रहा है। जैसे कि हम ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, अगर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है तो उसका हम जैसे एक क्वेश्चन ये पूछता सामाजिक विज्ञान है तो उसका अर्थ, परिभाषा और जितना भी डिफिनेशन था तो इसके अकॉर्डिंग 4 या 5 पेज लिखते हैं ताकि वो 20 नंबर का पूछ जाए। उसी तरह ये बीएड में भी है, क्वेश्चन आंसर को ये भी शायद 20 नंबर का ही है और इसको हम क्या कहते हैं, उसका भी हम 4 या 5 पेज में सॉल्व करने वाले हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान अधिगम का अर्थ, सोशल का अर्थ मानव का उसकी सामाजिक परिवेश में अध्ययन करना, और साइंस का अर्थ है में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान से अभिप्राय उस विज्ञान से है जिसमें मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों का अनेक सामाजिक परिवेश में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन रिपीट हो गया है, अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान अधिगम का परिभाषा, सामाजिक विज्ञान मूल रूप में मानव का ही अध्ययन है जो मानव को विश्व के अन्य भागों में निवासित व्यक्ति की संस्कृति, सभ्यता और एवं उसके वातावरण का ज्ञान प्रदान करके उनके बीच अंतर संबंधों, अनुभव, सोच एवं अंतर्दृष्टि को उत्पन्न करता है। उसे सामाजिक विज्ञान अधिगम कहते हैं। सामाजिक विज्ञान अधिगम में होने वाली कठिनाइयाँ, पहला है सामान्य कठिनाइयाँ। अगर कक्षा के अधिकतर छात्र सामाजिक विषय के शिक्षण अधिगम में किसी कठिनाइयाँ का अनुभव करता है तो उसे सामान्य कठिनाइयाँ कहते हैं। इस समस्या के निदान हेतु कई उपायों की व्यवस्था की गई है। दूसरा, शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने में श्रेय दृष्टि, उपकरणों, अभ्यास कार्य एवं प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरा, शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु अधिगम की अन्य विधियों का उपयोग किया जा सकता है। ये तो एक पॉइंट के अंदर वाला पार्ट साहब। दूसरा, विशिष्ट समस्याएं या कठिनाइयाँ। अगर शिक्षा के अधिकतर छात्र सामाजिक विषय के शिक्षण अधिगम में व्यक्तिगत कठिनाइयाँ सामने आती है तो वे विशिष्ट कठिनाइयाँ कहलाती है। विशिष्ट कठिनाइयाँ हेतु व्यक्तित्व एवं विशिष्ट उपाय किए जाते हैं। छात्रों की अधिगम क्षमता के विकास हेतु अतिरिक्त शिक्षण उपयुक्त विधियाँ एवं तकनीकी की सहायता से किया जाता है। तीसरा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या कठिनाइयाँ। यदि छात्र के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के कमी के कारण अधिगम कठिनाइयाँ आती है तो उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उपचार हेतु भेजा जाता है। इसके बाद चौथा में है अन्य कठिनाइयाँ। समयाभाव के कारण गृह कार्य न कर पाना, घर के अन्य कार्यों में लगे रहने से छात्र द्वारा विषय विशेष को न दोहराना अथवा स्वस्थ न करना आदि कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण निवारण हेतु छात्र के अभिभावकों से संपर्क करके उनका अपेक्षित और सहयोगी लिया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान अधिगम में कठिनाइयों को दूर करना। सामाजिक समस्या समाधान पूर्णतः नवीन नहीं है,
जिसका प्रयोग प्राचीन काल के विचारकों सुकरात और संत थॉमस ने भी किया था। इस विधि में मानसिक निष्कर्षों को अधिक महत्व दिया जाता है और वह इसमें मानसिक एवं आलोचनात्मक चिंतन होता है। इस विधि का आधार है जिसमें सर्वप्रथम शिक्षण छात्रों के सक्षम कई समस्या रखता है और वाद विवाद द्वारा अपने स्तर पर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, जिसमें छात्र की तार्किक शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। व्यक्ति यह समस्यात्मक स्थिति अथवा कठिनाइयों का हल वैज्ञानिक ढंग से खोजती है। गॉन के अनुसार समस्या समाधान घटनाओं का ऐसा समूह है जिसमें मानव की विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए अधिनियम अथवा सिद्धांतों का उपयोग करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सेट ऑफ इवेंट्स इन विच ह्यूमन यूज रूल्स टू अचीव सेम गोल्स। अंशु बोल के अनुसार समस्या समाधान में सप्रय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। प्रॉब्लम सेविंग कंसेप्ट ट्रेनिंग एंड डिस्कवरी लर्निंग। थोड़ा सा मुझे मीनिंग प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, लेकिन आप देख कर मैनेज कर लीजिएगा। समस्या समाधान की विशेषताएं। समस्या शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी तथा व्यवस्थित होना चाहिए। समस्या शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर तथा शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल होना चाहिए। छात्रों की रुचि तथा दृष्टिकोण अनुसार समस्या होना चाहिए। समस्या नई तथा व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति तथा वैज्ञानिक क्षमताओं का विकास हो सके। निष्कर्ष। सामाजिक विज्ञान ने समाज में एक विकास की क्रांति के रूप में अपनी पहचान बनाई। सामाजिक विज्ञान ने अच्छी आदतें, आचरण कौशल का विकास, आत्मनिर्भरता की भाव का विकास, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक जटिलताओं को समझने में विकास, राष्ट्रीय संपदा का विकास, वर्तमान को समझने का विकास और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरे क्वेश्चन से कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स।